Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Now today we are discuss about the current affair topics which is very important for UPSC, UPPSC, JPSC, MPPSC, all type of PSC exams, UP TET, SET, JRF, NET, etc. And this video is very interesting, so listening please and like and सब्सक्राइब माय चैनल। चर्चित व्यक्तियों की बात करें जो कि चर्चा में चल रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स में आप लोग जानते होंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कैटेगराइज की, जैसे चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, निर्वाचन, इस तरीके से आप लोगों को कई टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो आज मैं जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक शॉर्ट नोट्स टाइप है जो कि आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला टॉपिक मैं आपको देता हूँ कि जो चर्चित व्यक्तित्व चल रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ भावना कंठ। 26 जनवरी 2021 को 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित परेड में भावना भारतीय वायुसेना की उस झांकी का हिस्सा थी जिसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और रोहिणी रडार के मॉडल प्रदर्शित किए गए थे। भारतीय वायुसेना की झांकी का विषय था इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय वायुसेना की झांकी का विषय क्या था? भारतीय वायुसेना की झांकी का विषय इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विथ ग्लोरी था। भावना भारतीय वायुसेना में 2016 में शामिल हुई थी। वह पहली 3 महिला फाइटर पायलट में शामिल हैं। उनके अलावा अवनी चतुर्वेदी एवं मोहना सिंह भी इसी दिन वायुसेना में शामिल हुई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आर्या राजेंद्रन। दिसंबर 2020 में 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सबसे कम उम्र की मेयर बन गई हैं। आर्या ने 2020 में केरल स्थानीय निकाय चुनावों में तिरुवनंतपुरम निगम के मुदवन मुकल वार्ड से जीत हासिल की है। तो गाइस, सबसे यंगस्टर मेयर हैं ये, जो कि नगर निगम चुनावों में इन्होंने जीत हासिल की थी। इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। नेक्स्ट टॉपिक है रोहित शर्मा। 8 जनवरी 2021 को भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिसको कि आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही चर्चित हस्ती हैं, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन नेथन लायन की गेंद पर छक्का लगाकर ये उपलब्धि हासिल की थी। उनके ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध यह 100 छक्के खेल के सभी प्रारूपों, टेस्ट, वनडे और T20 मैचों में लगाए गए छक्कों को मिलाकर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सोफी डिवाइन। न्यूजीलैंड की कप्तान और स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन 14 जनवरी 2021 को मात्र 36 गेंदों पर शतक लगाकर महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। यह उपलब्धि उन्होंने घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में वेलिंगटन ब्लेज की तरफ से खेलते हुए ओटैगो स्पार्क्स के विरुद्ध हासिल की। डिवाइन ने अपनी इस पारी में 38 गेंदों पर 9 छक्कों और 9 चौकों के साथ नाबाद 108 रन बनाए। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है कृष्णन शशि किरण। भारतीय ग्रैंड मास्टर कृष्णन शशि किरण ने शतरंज का विल्टन विनर्स कप 2020-21 खिताब जीत लिया है। इन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में रूसी ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर सिमानोव को 2-0 से पराजित किया। यह इस दशक और वर्ष 2021 का किसी भी भारतीय शतरंज खिलाड़ी का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। यह प्रतियोगिता स्टॉकहोम शतरंज परिसंघ, स्वीडन और विल्टन समिति द्वारा 27 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आयोजित की गई। नाउ गाइस, लियोन मैंडोंका। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मैंडोंका इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम मानक जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मैंडोंका ने 14 साल 9 महीने और 17 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की। वे अनुराग
मामल के बाद गोवा राज्य से दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। चेन्नई के खिलाड़ी जी आकाश जुलाई 2020 में देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अब नियुक्तियों की बात कर लें। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान का स्थान लिया, जिन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर को ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एक अदला बदली में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, जबकि सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट गाइस, डॉक्टर राज अय्यर। जनवरी 2021 में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में पदभार संभाल लिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD करने वाले अय्यर सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार हैं और सूचना प्रौद्योगिकी में सचिव का सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नाउ गाइस, निधन के बारे में जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निधन कितने हुए 2020 में, 2021 में जितने निधन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में रहता है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 17 जनवरी 2021 को मुंबई में निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 मार्च 1931 को जन्मे गुलाम मुस्तफ़ा खान के माता पिता संगीत पृष्ठभूमि से थे। गुलाम मुस्तफ़ा खान को 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर वी शांता। विश्व प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का 19 जनवरी 2021 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 93 वर्ष की थी। डॉक्टर शांता चेन्नई में अडयार कैंसर संस्थान के अध्यक्ष थीं। डॉक्टर शांता मार्च 2005 तक कैंसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाहकार समिति में शामिल थी। वह कैंसर पर राज्य सलाहकार बोर्ड की संयोजक भी थीं और कई ICMR समितियों की सदस्य भी रही हैं। उन्होंने 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2005 में उन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया था। बूटा सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का 2 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। बूटा सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वे 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1986 में राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने कृषि, संसदीय कार्य, नागरिक आपूर्ति, आवास, शिपिंग, परिवहन और खेल मंत्री के रूप में भी काम किया था। गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति देने के फैसले में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाएगा। वह ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी के साथ बहुत करीब से जुड़े थे और एक मंत्री के रूप में उन्होंने उस ऑपरेशन के बाद स्वर्ण मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य को भी देखा था। वे बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। तो गाइस, इस तरीके से निधन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। पुरस्कार सम्मान की तरफ बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2021 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पुरस्कार सम्मान की श्रेणी में अगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो वो पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कारों से आते हैं।
25 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस पुरस्कारों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रपति ने एक जोड़ी मामले में 2 व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है सहित 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में से 29 महिलाएं हैं और इस सूची में विदेशियों की श्रेणी के 10 व्यक्ति या NRI, PIO, OCI, 16 मरणोपरांत और 1 ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता शामिल हैं। पद्म विभूषण जिनको मिला है उनके नाम हैं शिंजो आबे जनसेवा में, SP बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत कला में, डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा में, नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मौलाना वहीदुद्दीन खान आध्यात्म, BB लाल पुरातत्व एवं सुदर्शन साहू कला में। इसके बाद पद्म भूषण पुरस्कारों की श्रेणी में कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा कला में, तरुण गोगोई मरणोपरांत जनसेवा, चंद्रशेखर कंबारा साहित्य और शिक्षा, सुमित्रा महाजन जनसेवा, निपेंद्र मिश्र सिविल सेवा, रामविलास पासवान मरणोपरांत जनसेवा, केशुभाई पटेल मरणोपरांत जनसेवा, कल्बे सादिक मरणोपरांत आध्यात्म, रजनीकांत देवीदास श्राफ व्यापार एवं उद्योग तथा तरलोचन सिंह जनसेवा। पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण को वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। बाद में इन्हें 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति भवन के अधिसूचना के माध्यम से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 अलग अलग पुरस्कारों में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, अर्थात असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण तथा विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, जनसेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिए जाते हैं। गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये बताएं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।